सर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। कैसे देखते हैं, चूंकि मध्य प्रदेश में भी कई लोगों का नाम है और कई लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल ही एक लंबी सूची है जिसका इंतजार किया जा रहा था। और ये कहा जा रहा था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस समय जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी टीम बन जाए। और लेकिन लगातार जो है टीम लेट होती गई और आखिरकार आज नाग पंचमी के दिन और सावन का तीसरा सोमवार भी है तो ऐसे मौके पर आज जो टीम की घोषणा हुई है उस टीम के अनुसार जो है मध्य प्रदेश से जो है सबसे बड़ी खबर ये है कि गजेंद्र सिंह पटेल जो खरगोन के सांसद हैं उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान को ये मौका मिल चुका है और इसके अलावा भी कई नेता बन चुके हैं, लेकिन अभी गजेंद्र सिंह पटेल का जो पद बढ़ा है ये वाकई बड़ी बात है। आदिवासी इलाके से किसी सांसद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर मिलना वाकई बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ मालवांचल में ही एक और खरगोन के ही पास इंदौर के महू की राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार जो पूर्व मंत्री भेरूलाल पाटीदार की बेटी है, वो अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद है और उनको मंत्री बनाया गया है। कविता पाटीदार का नाम लंबे समय से चल रहा था कि उनको कोई न कोई पद जरूर दिया जाएगा और आखिर वैसा ही हुआ कि उनको जो है एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। हालांकि उनका नाम उपाध्यक्ष और महामंत्री के लिए चल रहा था, लेकिन दोनों ही जगह नहीं हो पाया और कुल मिला के उनको मंत्री पद से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। सबसे बड़ी झटकेदार जो खबर है वो ये है कि इस समय प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा के लिए है कि वो अपने आप को खुद और उनके समर्थक ये मान रहे थे कि राष्ट्रीय महामंत्री बनना उनका तय है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्हें सिर्फ एक प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया है और इतनी छोटी पोस्ट है वो कि ऐसा लगता है कि मेन जो टीम है उसमें उनको काम न देते हुए जो सहयोगी संगठन के रूप में जो काम करते हैं, या यूँ कहें कि जो छोटे मोटे मोर्चे और प्रकोष्ठ होते हैं जिनका आमतौर पे कोई वजूद नहीं होता, वहाँ पर उनको जो है बना दिया गया है। अभी अभी जो सूची जारी हुई है उसमें उसके अलावा राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम है जो वाकई एक बड़ा नाम है। उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा का नाम है, इन दोनों को ही उपाध्यक्ष बनाया गया है। और मध्य प्रदेश से जो एक और बड़ा नाम है जिसको भी हम भूल गए थे कि लाल सिंह आर्य को भी जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, जो अभी भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कुल मिलाकर जो है बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष फिर से बने रहेंगे। राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश जी और सोदान सिंह जी दोनों ही बने रहेंगे। विनोद तावड़े का महाराष्ट्र नाम महामंत्री के रूप में आया है। सुनील बंसल का दिल्ली से आया है। उत्तर प्रदेश से एक जो बड़ा नाम निकल कर आया है, लंबे समय से लूप लाइन में बैठी स्मृति ईरानी, जो राजनीति के शिखर पर जाने के बाद कुछ इस कदर से जो है लूप लाइन में चली गई थी कि वो सीरियल में काम करने लग गई थी और ये कहा जाने लगा था कि अब उनको भाजपा के कार्यक्रमों में भी जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिस दौर को उन्होंने देखा है वो मंच पर बैठा करती थी, अब तो मंच के सामने की 2-3 पंक्तियों में भी उनको जगह नहीं मिल पाती है। ऐसे में अब स्मृति जो है ईरानी का फिर से राजनीतिक उदय हो गया है, ये एक बड़ी बात है। राजस्थान से वही नाम है डॉक्टर सतीश पूनिया का जो बहुत ज़्यादा चर्चित है। और इसके अलावा हम बाकी जिलों की बाकी राज्यों की भी यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से जो है संगीता यादव को महिला चेहरा को जो है स्थान दिया है, उनको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। और गुजरात से रोहन गुप्ता का नाम बहुत चर्चित था, उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको ही ये मौका दिया जाएगा। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। अब लगता है कि शायद उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।
बीजेपी की जो सूची जारी हुई है वो सूची देखकर स्पष्ट लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है ये पूरा मामला जेएनजी को लेकर, आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के होने वाले हैं, और यूँ भी कहें कि 2028 का 29 का लोकसभा चुनाव इस टीम के भरोसे होगा। तो उसी हिसाब से टीम बनाई गई है। अधिकांश जो है युवा साथी हैं जिनकी उम्र लगभग 50 से 55 साल है। मैं एक बार फिर ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि ये टीम बनाने को लेकर बड़ी कवायद चल रही है, एक और बड़ा नाम अभी जो सूची में देख रहा था उसमें आया है मध्य प्रदेश से बंसीलाल गुर्जर का, जो सांसद है राज्यसभा के और मध्य प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे। शिवराज सिंह चौहान की कृपा से वो राज्यसभा में गए थे और अब जो सूची आई है उसके अनुसार किसान मोर्चे के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। ये वाकई बहुत बड़ी बात है और मध्य प्रदेश से कोई न कोई जो है मोर्चे का अध्यक्ष रहता ही है। गुजरात से एक बड़ा नाम युवा मोर्चा अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हेमांग जोशी का आया है। उसके अलावा महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और बाकी मोर्चे का भी गठन हो गया है। कुल मिलाकर अधिकांश चेहरे नए हैं। यूँ कहें कि सब कुछ बदल दिया गया है। नितिन नवीन की जो टीम है वो पूरी नई बन गई है, लेकिन क्या ये टीम अब उतनी ताकत से और उतनी फ्रीडम से ये काम कर पाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।